हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा एंड सम बेसिक लॉजिक गेट्स। तो बूलियन अलजेब्रा है क्या? एक एंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ अलजेब्रा है जिसको इन्वेंट किसने किया था? जॉर्ज बूल ने। और इन्वेंट क्यों किया था? हमारी डिजिटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास दो ही सिंबल्स हैं, दैट इज 0 एंड 1। लेकिन उन्होंने बोला, जॉर्ज बूल ने, कि जब उन्होंने इन्वेंट किया इस अलजेब्रा को तो उनके अकॉर्डिंगली जो 0 और 1 था, 0 और 1 है, वो सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, वो कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं फटाफट से देख लेते हैं। 0 हमारे पास रिप्रेजेंट करता है फॉल्स और 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स जैसे हम करते हैं ना, तो मतलब 0 को उन्होंने बोला कि ये फॉल्स कंडीशन में है और 1 ट्रू। और अगर ऑन ऑफ में देखें तो 1 ऑन है और 0 उसने ऑफ बोल दिया। ठीक है, और कट ऑफ, 0 को उसने कट ऑफ बोला। जैसे अगर मतलब 0 को हमने ट्रांजिस्टर्स में लिखते हैं कि अगर ट्रांजिस्टर्स को 0 के साथ कनेक्ट करेंगे तो ट्रांजिस्टर किस मोड में चले जाएंगे? कट ऑफ मोड में। और अगर 1 के साथ, मतलब 1 का मतलब 1 नहीं, मतलब कोई बैटरी अगर हम लगा रहे हैं तो अगर किसी बैटरी को हमने किसी भी बैटरी के साथ किसी सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं तो मतलब अगर बैटरी को कनेक्ट किया है ना, बैटरी के साथ, तो मतलब वो 1 कंडीशन है, मतलब वो ऑन में है। ठीक है, क्लोज्ड हो गया वो सर्किट, है ना। और अगर नहीं किसी चीज के साथ कनेक्ट किया या 0, मतलब कुछ नहीं किया, तो मतलब 0 है, तो मतलब वो ओपन सर्किट हो गया, है ना। तो मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि ये 0 और 1 सिंबलाइज करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ नंबर्स ही नहीं है ये 0 1, तो बाइनरी नंबर्स में ये हमें बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी भी ट्रांजिस्टर को 1 के साथ, मतलब किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो किस मोड में चला जाएगा? सैचुरेशन मोड में। तो मतलब बूलियन अलजेब्रा में ये सब उन्होंने 0 और 1 को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए कि ये सब ये रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक लॉजिक गेट्स के साथ। तो जैसे कि हमने +2 में पढ़ा है गेट्स क्या होते हैं। मतलब अगर हम नॉर्मल गेट्स की बात करें, गेट्स क्या होते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में, कि वो अगर हम गेट खोलेंगे तो कोई एंटर करेगा और अगर हम गेट बंद कर देंगे तो वो नहीं एंटर कर सकता, कोई भी, चाहे लिविंग थिंग है। ठीक है, कोई भी मतलब इंसान है, जानवर है, जो मर्जी है। तो मतलब गेट का काम क्या होता है? किसी भी चीज को रोकना या उसको पास करवाना। तो अब हमारे पास, क्योंकि ये डिजिटल है ना, बेसिक लॉजिक गेट्स, तो ये कहाँ हमारे किस चीज को रोकेंगे और किस चीज को पास करवाएंगे? ऑब्वियसली डिजिटल सिग्नल। ठीक, तो द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच डिसाइड whether to allow a digital signal to pass through or to stop it। तो इनको हम क्या बोलते हैं? गेट्स। अब ये गेट्स किसी से बनते भी तो होंगे ना, तो वो गेट्स किन किन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बनते हैं? दैट इज डायोड्स, रेजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो हम इन सब की हेल्प से अपने गेट्स को बनाते हैं, अपने गेट्स को नहीं, लॉजिक गेट्स को बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। नॉट गेट, जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक, और गेट एंड नहीं, मतलब एंड गेट। ठीक है, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। तो नॉट गेट सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। नॉट गेट डिजिटल सर्किट है जिसमें सिर्फ एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, तो नॉट गेट का एक जो मेन पर्पस है वो क्या है कि एक लॉजिक लेवल को उसके अपोजिट लेवल में चेंज करना। मतलब अगर 1 है तो वो चेंज कर देगा 0 में। अगर कोई हमारे पास कोई भी चीज, मतलब वो कनेक्शन अगर 0 के साथ कनेक्ट है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा 1 में। तो मतलब वो 2 लेवल्स में काम करेंगे, बाइनरी 2 लेवल्स में काम करती है ना, 0 एंड 1। तो मतलब इसने क्या करना है? उन दोनों के ऑपोजिट्स में कन्वर्ट कर देना है। अगर 0 है तो ये 1 में कन्वर्ट कर देगा, अगर 1 है तो ये 0 में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका लॉजिक सिंबल देख लेते हैं, जो कि हमने, मतलब अब इसको ही हमने बनाना है लॉजिक सिंबल। इसको ध्यान रखना है कि नॉट गेट का सिंबल क्या होता है। तो ये हमारे पास कोई भी इनपुट है ए, वो 1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, और ये इसका सिंबल है। और ये बबल ही हमारा नॉट गेट है। मतलब इस बबल का ही मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट करना है इसने, मतलब ए का इसने आउटपुट, वाई आउटपुट, तो इसने आउटपुट क्या दे देना है? ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसका ऑपोजिट। अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1। ठीक है, ये हमने इसका सिंबल देख लिया। अब फटाफट से इसका ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ए की इनपुट है, ए है ना। अब ए 2 ही वैल्यूज हो सकती है, या 0 या 1, और इसका आउटपुट उसका ऑपोजिट है। तो अगर 0 है तो उसका आउटपुट 1, अगर 1 है तो उसका आउटपुट 0। अच्छा, ये तो थी अब
थ्योरेटिकल चीज कि मतलब हमने ये सिंबल देख लिया कि मतलब हमें बना बनाया मिल गया कि अगर 1 होगा तो ये 0 देगा, 0 होगा तो ये 1 देगा, मतलब ये हमने सिंबल्स और ट्रुथ टेबल देख ली। लेकिन ये बनता कैसे है ना, तो इसका सर्किट डायग्राम। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मतलब कोई ना कोई तो वाइवा में पूछ ही लेगा कि भाई ये सर्किट बनता कैसे है। ठीक है, तो अब हमने इसका फटाफट से सर्किट देख लेना है। तो ये बनता है ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, हमने ये ट्रांजिस्टर लिया है। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? NPN ट्रांजिस्टर। कॉमन एमीटर को कॉमन किया है ग्राउंड के साथ। बेस है, कलेक्टर है, और ये सब इसका सर्किट। बेस रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस RC। ठीक, ये हमने बैटरी दी है, कलेक्टर बैटरी प्लस 5 वोल्ट। ठीक, ये हमारे पास आउटपुट है, Y ले लिया हमने इसको, और ये बैटरी हमने कनेक्ट करी, मतलब कनेक्ट नहीं करी, रखी हुई है कि अगर हमने A को 1 के साथ कनेक्ट करना है, मतलब अगर हमने इनपुट 1 लेना है, इसका मतलब हमने A को किससे कनेक्ट करना है? 5 वोल्ट से। अगर 0 लेना है तो हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, मतलब इसको किसी से कनेक्ट करेंगे ही नहीं 5 वोल्ट से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम है। अब हम फटाफट से ये देख लेते हैं कि ये सर्किट वर्क कैसे करेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर मैंने A के साथ 0 को कनेक्ट किया, मतलब ग्राउंड कर दिया A को। ठीक है, तो A जब ग्राउंड हुआ तो बेस क्या हो गया? बेस कंडक्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हमने इसको 0 से कनेक्ट किया है, और क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है तो हमारे पास बेस कनेक्ट नहीं हुआ, बेस कंडक्ट नहीं, मतलब ये पूरा ही कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसमें कोई जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो क्या हो गया यहाँ पे? इसका मतलब ये ओपन सर्किट है, मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक, तो मतलब अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो हमारे पास आउटपुट को जब हमने बैटरी दी हुई है, तो जब यहाँ पे जब कुछ कंडक्ट ही नहीं कर रहा, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ओपन सर्किट, तो मतलब ये सारी की सारी बैटरी यहाँ तो कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सारा का सारा जो भी प्लस 5 वोल्ट आ रहा है, ये सारा आउटपुट की फॉर्म में यहाँ पे हमें मिलेगा। तो मतलब जब हमने 0 दिया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया? 1। क्यों? क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया था, जितनी जो हमारे पास बैटरी वोल्टेज थी वो सारी हमारे पास एज अ आउटपुट आई। तो जब हमने 0 को कनेक्ट किया तो हमारे पास 5 वोल्ट मतलब 1 है ना, तो 0 का हमें कॉम्प्लीमेंट मिल गया, इनवर्स मिल गया, दैट इज 1। तो ये हमने एक केस देख लिया कि जब हमने A को 0 से कनेक्ट किया, ग्राउंड किया। अब दूसरा केस जब हम उसको 1 से कनेक्ट करेंगे, मतलब इस 5 वोल्ट की बैटरी को इस A के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा? जब हमने 5 वोल्ट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया तब ये पूरा क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, ये अब बेस कंडक्ट करेगा, है ना, करंट आएगा अब इसमें। जब बेस कंडक्ट करेगा, करंट आएगा, तो ये क्लोज सर्किट है पूरा। अब जब ये बैटरी, ये मतलब प्लस 5 वोल्ट की जो भी हमारे पास वोल्टेज आएगी, ये सारी इस क्लोज्ड सर्किट से पास करेगी। तो यहाँ से जब पास होएगी तो ये ग्राउंड में चली जाएगी। अब आउटपुट के पास क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो मतलब ये सारा जब आया तो इधर से पास हो गया, क्योंकि पहले ये ओपन सर्किट था, कुछ इधर से तो पास हो नहीं रहा था, और उधर चला गया। तो मतलब आउटपुट हमारे पास 5 वोल्ट की मतलब जो उधर से आई एज इट इज हमें वो आउटपुट में मिल गई। अब ये सारी जो वोल्टेज है वो इधर से पास होगी, तो हमारे पास हमें यहाँ पे क्या मिला? 0। मतलब जब हमने इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट किया तो हमारे पास आउटपुट 0 मिल रहा है, मतलब कुछ ग्राउंड कनेक्ट, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप उसके क्रॉस ही हो गया। तो हमने इस सर्किट के थ्रू भी देख लिया कि जब 0 से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा, जब 1 से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट बेसिक लॉजिक गेट है OR गेट। ठीक, तो अब ये भी, लेकिन यहाँ पे ये है कि इनपुट्स एक नहीं, जितने मर्जी हो सकते हैं, 2 और मोर, क्योंकि नॉट गेट में एक ही इनपुट चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट जितने भी मतलब 2 से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, और आउटपुट एक रहेगी। इसको हम साइन हमारा डिनोट करते हैं हम प्लस से, और गेट को हम प्लस से डिनोट करते हैं साइन को। ठीक है, तो अब हम ये इसका लॉजिक सिंबल देख लेते हैं कि 2 इनपुट्स, मैंने अब ये 2 इनपुट्स वाले लिया है, इसमें C भी लगा सकते हो, D भी लगा सकते हो, बस वो यहाँ पे आके सब ऐड हो जाएंगे। अगर A B C D 4 इनपुट्स होंगे तो आउटपुट विल बी A प्लस B प्लस C प्लस D एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनपुट्स मैंने अभी सिंपलर इनपुट्स 2 लिए हैं, जितने मर्जी इनपुट्स हो सकते हैं इसके। तो ये हमारे पास सिंबल है इसका OR गेट का, और इसका आउटपुट है A प्लस B। तो इसके हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि जब जो हमारे इनपुट्स की पॉसिबिलिटीज होंगी उसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास आउटपुट आएगा। तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि 2 बिट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1।
और जब हम a प्लस बी करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। तो मतलब यहाँ पे 1 प्लस 1 1 है, मतलब ये प्रॉपर सेम वो वाली एडिशन नहीं है कि 1 प्लस 1 2 आएगा या 1 0 आएगा। ये हमारे पास रूल्स हैं कि जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। ये अपने ध्यान रखने इसके रूल्स। अब देखो और गेट का सिर्फ एक ही यूनिक आउटपुट है 0, बाकी सब 1 है। और वो यूनिक आउटपुट 0 आएगा कब? जब दोनों इनपुट्स या तीनों इनपुट्स या जितने भी इनपुट्स हैं, मतलब जब सारे इनपुट्स 0 होंगे तभी आउटपुट 0 आएगा। अदरवाइज एक भी इनपुट 1 है तो हमारे पास आउटपुट 1 ही आ रहा है। तो ये आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं कि और गेट का यूनिक आउटपुट है 0, जो तब आएगा जब सारे के सारे हमारे पास इनपुट्स 0 होंगे। ठीक है, तो अब फिर से वही चीज, और गेट का लॉजिक सिंबल देख लिया, ट्रुथ टेबल देख ली, लेकिन और गेट ऑपरेट कैसे होता है उसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब ये हम बना रहे हैं डायोड से। 2 डायोड्स लिए हमने D1 एंड D2। इसके नेगेटिव टर्मिनल्स, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं उनको हमने इनपुट देना है, मतलब 5 वोल्ट दें या 0 दें, ग्राउंड करें, तो हमने इन दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स को इनपुट्स के लिए छोड़ा है और दोनों नेगेटिव टर्मिनल्स को ग्राउंड करके रखा है। तो अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि ये करेगा कैसे वर्क। कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक है, दोनों को 0 देते हैं, A और B दोनों को 0 0। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इन दोनों को ग्राउंड कर दिया। अब जब इन दोनों को ग्राउंड कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड या रिवर्स बायस्ड? ऑब्वियसली रिवर्स बायस्ड है ना। पॉजिटिव टर्मिनल हमने ग्राउंड कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तभी फॉरवर्ड बायस्ड होगा ना। तो ये अब रिवर्स बायस्ड मतलब ये कंडक्ट बहुत मतलब कंडक्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो जब ये दोनों डायोड्स कंडक्ट नहीं कर रहे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और आउटपुट विल बी 0। सिमिलरली अगर 0 और 1, मतलब मैं B को 1 दे देती हूँ और A को 0 दे देती हूँ। अब D1 तो कंडक्ट नहीं करेगा ना अभी भी, क्योंकि ये 0 से कनेक्ट है, मतलब ये रिवर्स बायस्ड है। लेकिन अब D2 कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसको हमने कनेक्ट किया है 5 वोल्ट से, है ना। 5 वोल्ट से कनेक्ट किया मतलब 1, इसको हमने सिंबल दिया। तो अब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ये कंडक्ट करेगा। जब ये कंडक्ट करेगा, करंट फ्लो करवाएगा, तो हमारे पास आउटपुट 5 वोल्ट की 5 वोल्ट एज इट इज इसके पास आ जाएगी, मतलब आउटपुट आ जाएगा 1। सिमिलरली 1 0, अब 1 0 में ये कंडक्ट करेगा डायोड D1, बट D2 कंडक्ट नहीं करेगा बिकॉज वो रिवर्स बायस्ड हो गया। तो हमारे पास आउटपुट फिर से 1, क्योंकि एक कंडक्ट कर रहा है ना, तो वो अपना सारा वोल्टेज इधर यहाँ पे सारा करंट फ्लो करवाएगा यहाँ पे। और जब दोनों ही 1 होंगे तो क्या होगा, दोनों ही कंडक्ट करेंगे और दोनों ही हमारे पास हमें अपनी 1 आउटपुट दे देंगे, मतलब 5 वोल्ट की 5 वोल्ट एज इट इज हमें करंट फ्लो करवाएंगे तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगा। और यहाँ पे जो ये R है ये लोड रेजिस्टेंस है, मतलब इसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, और ये हमने 5 वोल्ट, और जैसे हमने नॉट गेट में लिया था 5 वोल्ट और ग्राउंड के लिए उसको अलग से रखा था कि हम 5 वोल्ट से भी कनेक्ट करना है हमने अपने इनपुट्स को और ग्राउंड भी करना है, तो ये हमने रखा है। और ये हमारा सर्किट डायग्राम और गेट का कंप्लीट है। तो अब हमारे पास थर्ड मतलब एक ही बेसिक लॉजिक गेट बचा है, दैट इज एंड गेट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट साइन से, और ये उसका लॉजिक सिंबल है। ठीक है, आइसक्रीम स्टिक रिमेंबर, तो वो है, और A डॉट B। अब ट्रुथ टेबल डॉट मतलब एज इट इज, मतलब एज सच मल्टीप्लाई नहीं होता ये, लेकिन है डॉट B, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये डॉट मल्टीप्लाई वाला है, लेकिन एज सच मल्टीप्लीकेशन वाला साइन नहीं है ये। तो बस ये हम इसको बोलेंगे A एंड B। ठीक है, A मल्टीप्लाई B कभी नहीं बोलेंगे इसको, A एंड B। तो 0 0 0 हमारे पास आउटपुट 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। तो हमारे पास अब एंड गेट में यूनिक आउटपुट क्या है, 1 1, और आउटपुट भी 1, मतलब कि यूनिक आउटपुट हमारे पास 1 है। और वो कब आएगा, जब सारे के सारे इनपुट्स 1 होंगे। अब ये 2 ही नहीं हो सकते, जितने मर्जी इनपुट्स ले सकते हैं ना। तो जब सारे के सारे इनपुट्स 1 होंगे तभी हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। अगर कोई भी उनमें से एक भी इनपुट 0 है तो हमारे पास आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे और गेट में यूनिक आउटपुट 0 था, और वो 0 कब आ रहा था, जब सारे के सारे इनपुट्स 0 थे। अब यहाँ पे यूनिक आउटपुट 1 है, और वो कब आएगा, जब सारे के सारे इनपुट्स 1 होंगे। सो गाइज लास्ट में फिर से एंड गेट का हमने सर्किट डायग्राम देखना है,
और गेट का जो सर्किट डायग्राम था एंड गेट का सर्किट डायग्राम बिल्कुल अपोजिट है। सॉरी, इसमें हमने नेगेटिव टर्मिनल्स को रखा है इनपुट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए और पॉजिटिव टर्मिनल्स को हमने ग्राउंड किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हल्का सा इसमें डिफरेंस है डायोड्स का, डायोड्स के कनेक्शंस का। अब फिर से हम देख लेते हैं कि मान लो ये दोनों के दोनों जो हमारे पास इनपुट्स हैं ए एंड बी आर 0 एंड 0, मतलब दोनों को हमने 0 ले लिया। अब क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया अगर हमने, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड बायस है ना, नेगेटिव नेगेटिव मतलब लो लो। जब भी लो लो या हाई हाई कनेक्ट होंगे तो हमारे पास वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो हमने ये दोनों को 0 0 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब डायोड D1 और D2 दोनों कंडक्ट करेंगे क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड हो गए। अब इसमें से भी करंट फ्लो करेगा, इसमें से भी। अब क्योंकि हमने कनेक्टीज को बहुत लो वोल्टेज मतलब ग्राउंड से कनेक्ट किया है, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा, 0। मतलब ये कंडक्ट बेशक कर रहे हैं, लेकिन कंडक्ट करके जो हमारे पास आउटपुट दे रहे हैं वो वही आउटपुट देंगे ना जिससे वो कनेक्ट हुए हैं। और कनेक्ट किससे हुए हैं, वो 0 से, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। ठीक, अब ले लेते हैं 0 और 1। अब ये डायोड D1 तो अभी भी फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि लो के साथ ही कनेक्ट है, लेकिन D2 डायोड नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जब कनेक्ट होंगे तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड। अब ये तो कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट करेगा, लेकिन कंडक्ट करने के बाद भी आउटपुट हमें क्या देगा, 0, क्योंकि कनेक्ट ही उसको 0 से किया हुआ है। ठीक है, अब ले लेते हैं 1 एंड 0। अब जब 1 के साथ डायोड D1 कनेक्ट है तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, और ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो ये क्या हो गया, रिवर्स है ना, फॉरवर्ड बायस्ड। अब फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये कंडक्ट करेगा और ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो अब फिर से जब कंडक्ट करेगा तो आउटपुट तो हमें वही देगा ना जो जिसके साथ वो कनेक्ट है, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, 0। अब लास्ट ले लेते हैं 1 1। ठीक, अब हमने इस दोनों के लिए जब 1 1 लिया तो अब ये दोनों ही डायोड्स क्या हो गए, रिवर्स बायस्ड। ठीक है, रिवर्स मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, तो ये दोनों डायोड्स जब रिवर्स बायस्ड हो गए अब ये दोनों ही कंडक्ट नहीं करेंगे, और जब ये दोनों ही कंडक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास आउटपुट विल बी सेम एज जो हमारे पास बैटरी उसमें लगी हुई है, बैटरी वोल्टेज सेम हमें मिल जाएगी। अब बैटरी क्या थी, हाई 5 वोल्ट, तो जब ये दोनों कंडक्ट नहीं कर रहे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो सेम आ जाएगा जो उसको जिसके साथ हमने उसकी बैटरी मतलब बैटरी के साथ जो उसको कनेक्ट किया हुआ है वो बैटरी हमारे पास रिजल्ट देगा 1। ठीक, तो मतलब 0 0 लगाया, 0 1 लगाया, 1 0 लगाया जब, तो हमारे पास आउटपुट 0 है क्योंकि कोई ना कोई एक डायोड कंडक्ट कर जाता है और वो हमें कंडक्ट करके आउटपुट देता है 0। जब दोनों को 1 के साथ लगाया, डायोड्स कंडक्ट नहीं कर रहे, रिवर्स बायस्ड है, अब जो सेम एज जो उसकी बैटरी है, सेम एज अपनी बैटरी वाली वोल्टेज अपने आउटपुट में देगा, और बैटरी हाई है 5 वोल्ट है तो वो हमारे पास हमें आउटपुट देगा 1। तो आज वाले टॉपिक में हमने सर्किट डायग्राम्स देखे हैं तीनों गेट्स के। तो अगर आपको उन सर्किट डायग्राम्स में कोई डाउट हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं अपना कमेंट, एंड थैंक यू सो मच।